नमस्कार। कोई ये समझ सकता है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन बहुत से लोग ये भी समझ रहे हैं कि बिहार में शराब चालू है। अब इन दोनों बातों को कैसे डिकोड करेंगे आप, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें। इलेक्शन का दौर एकदम चल रहा है धकाधक, और इस इलेक्शन के दौर में पहले क्या होता था, 5-6 चरण में बिहार में इलेक्शन होता था, और 5-6 चरण में जब होता था तो पर्याप्त पूरा लंबा समय होता था। जो लोग इसमें पार्टी वार्टी करते थे, करवाते थे, हमने देखा है। कहीं बाद में, कहीं किसी का बोरवेल है, ऐसे जगहों पे मीट मुर्गा चल रहा है, दारू का दौर चल रहा है, और ये महीनों तक चलता था। वक्त होता था जैसे पहले चरण में मतदान जहां हो गया, इसके बाद जहां लास्ट चरण होना है, तो इस दरमियान लगभग 20-25 दिनों का वक्त होता था, और ये दौर इलेक्शन के डेट पड़ने के साथ ही शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार 2 ही चरण में मतदान होने के कारण पर्याप्त समय नहीं मिला, लेकिन कम समय में ही वो पर्याप्त समय वाला जो पार्टी होता था वो अभी से चल रहा है। और इसके लिए बिहार के अंदर 23 करोड़, आप समझ रहे हैं ना, 23 करोड़ का मतलब 23 करोड़ का शराब पकड़ा गया है प्रशासन के द्वारा। जो डेटा है वो बता रहा है, और जो नहीं पकड़ा गया, जो कैंडिडेट तक पहुंच गया, जनता तक पहुंच गया, उसका पार्टी हो चुका है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप समझिए कि ये शराबबंदी किसके लिए है। नेता अगर खुद पिएंगे, उसके लिए भी उनके पास व्यवस्था है। होम डिलीवरी जितना चाहिए, जैसे चाहिए, जौन ब्रांड चाहिए, उनके घर पे पहुंच जाता है। अगर उनको पिलाना है भारी मात्रा में, पार्टी करना है, वोट को खरीदने के लिए ही कहिए, इसको दारू मुर्गा देना है, उसके लिए भी उनके लिए शराबबंदी का कोई असर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये शराबबंदी किसके लिए है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ है ना, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो सत्ता में हैं उनके नेता अगर ये काम कर रहे हैं तो संरक्षण मिला हुआ है सरकार का, प्रशासन का, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे सत्ता से ज्यादा विपक्ष के लोग, सत्ताधारी को तो ये लग रहा है कि हम अच्छा काम किए हैं या नहीं किए हैं, या जो किए हैं हम वापस आ ही रहे हैं डबल इंजन के साथ। लेकिन विपक्ष को ये लग रहा है कि हर हाल में सत्ता में आना है, और हर हाल में सत्ता में आने के लिए कुछ भी जैसा पार्टी करना पड़े करो। तो शराबबंदी जो है ना, ये किसके लिए है। और इतना ही नहीं, इससे ऊपर की बात, ड्रग्स, इन दिनों ड्रग्स भी पकड़ा जा रहा है। अब आप समझिए ये ड्रग्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। आपने देखा होगा, अगर आप पेपर पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहते हैं तो आपने देखा होगा, लाखों रुपए का इंजेक्शन, नशीली दवाई, कफ सिरप पकड़ा गया है। अब ये सब किस लिए, इसको भी समझिए कि ये सब किस लिए। बिहार को आज के 20 साल पहले जो शासन आया था ना, उस शासन काल में दिखाया गया था कि हम गरीबों के साथ हैं, कमजोर के साथ हैं, जिसे एक साथ बैठने नहीं दिया जाता है, उसे हम एक साथ बैठने के लिए ऊपर ले आए, ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन उसी माहौल में एक माहौल और बनाया गया, सड़क नहीं बनने देना है। सड़क बन जाएगा तो भैंस कहाँ चरेगा। स्कूल नहीं बनने देना है, स्कूल बन जाएगा, लोग पढ़ लिख लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, फिर अधिकार की बात करेंगे, वोट कौन करेगा। तो उस समय और इस समय में एक ही फर्क है। उस समय लोगों को मूर्ख बनाया गया अनपढ़ बनाकर, और अब मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को पार्टी देकर। ये भी मूर्खी बनाने का एक नया तरीका है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन, उनका एक ग्रुप है, वो मैसेज करता रहता है, आज यहाँ, कल वहां, आज ये पार्टी, कल वो पार्टी। मतलब शराब का पार्टी चल रहा है। प्रशासन को इस बात का एहसास है, पता है, सब पता है। लेकिन अब नेताजी अगर इसमें लगे हुए हैं
तो नेताजी ना नेताजी दूध के धुले हैं और न प्रशासन के लोग दूध के धुले हैं। अगर प्रशासन के लोग नेताजी को पकड़वा देंगे, जेल पकड़ कर ले आएंगे, जेल भेज देंगे, तो वही नेता इनकी रिलाई करेंगे। आप कमीशन ले रहे हैं, आप शराब बेचवा रहे हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिसमें पब्लिक कह रही है, कुछ नेता कह रहे हैं जो विपक्ष में होते हैं, और कुछ और लोग भी कह रहे हैं जो बागी हो जाते हैं पार्टी से, अन्य पार्टियों से, कि पुलिस वाले खुद, अभी 23 करोड़ का शराब जो पकड़ा गया है ना, इस 23 करोड़ के शराब को 3-4 करोड़ का शराब नष्ट कर दिया जाएगा, और बाकी जो है ना वो वापस कुछ पैसे ले देकर उसी तस्कर को वापस कर दिया जाएगा। अरे भाई, लोगों का जो कमेंट है, लोगों का जो कहना है ना, वो ये कहना है कि जो शराब पकड़ा जाता है उसको 24 घंटे के अंदर सरकार एक ऐसा व्यवस्था बना ले, 24 घंटे के अंदर, मतलब आज पकड़ा गया तो उसे कल तक, सिर्फ अब अगर रात हो, अगर समय हो तो उसी दिन, और अगर समय नहीं है तो अगले दिन उस शराब को सरकार पहले से व्यवस्था बना कर रखे, और झारखंड को, उत्तर प्रदेश को, या जिस राज्य में शराब चालू उस राज्य को आधे दाम पर ही बेच दे। अब इससे भी तो फायदा होगा। अब समझिए कि 23 करोड़ का शराब पकड़ा गया और उसे नष्ट करने के लिए सरकार को और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और नष्ट कितना होता है और कितना वापस वो तस्करों के पास पहुंच जाता है, ये तो इसका डेटा अलग ही है। लेकिन वापस बेच दे, क्यों? सरकार को भी कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा, और जिस राज्य को ये बेचा जाएगा उसे भी फायदा हो जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा, तो फायदा दोनों को होगा। ऐसा लोगों का विचार है, मेरा नहीं है, लोगों का विचार है कि आखिर इसको नष्ट करने का क्या मतलब है। नष्ट करने के चक्कर में वो कई महीनों तक थाना के स्टोर रूम में पड़ा रहता है, और वहीं से गायब भी होता रहता है पेटी के पेटी, और वहीं से दरोगा जी के रिश्तेदार के यहाँ पार्टी होने के लिए भी चला जाता है, वहीं से पिकअप पर लोड होकर भी चला जाता है, और कई तरह के आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर ये जो खेल चल रहा है, प्रशासन के लोग ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं नेताओं के साथ, और नेता लोग भी जो जड़ है, कमजोरी का जड़, उसको पकड़ कर बैठे हैं। मतलब ये मामला पूरा जो है ना, शराबबंदी का मामला, ये सेटिंग पे चल रहा है, और ये सेटिंग हटाने के लिए बिहार सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि टर्म एंड कंडीशन के साथ शराबबंदी को हटा दीजिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी को ऐसे हटा दीजिए कि स्थिति बद से बदतर हो जाए, बिहार में लोग शराबी हो जाएं, बिहार में शराबियों का बोलबाला हो जाए, कतई नहीं। टर्म एंड कंडीशन ऐसा हो कि जो आज चिल्ला रहे ना शराबबंदी हटाइए हटाइए हटाइए, वो चिल्लाना उनका बंद हो जाए, वो इस बात को भूल जाए कि बिहार में शराबबंदी है, और बंदी भी रहे और लोग पी भी नहीं पाए, मतलब पुलिस की कमाई भी बंद हो जाए, और ये जो नेता लोग कमाई कर रहे हैं, नेता लोग गलत तरीके से सबकी बंद हो जाए। इसके लिए सरकार एक्सपर्ट गिराए ले, एक्सपर्ट जो होते हैं ना, सामाजिक सुधार करने वाले, सोशल वर्कर। इसके अलावे इसमें वो जो पीने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से भी सलाह लिया जाए, और ये लोग ऐसे सलाह नहीं देंगे आपको। कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर, कोई ऐसा हर गांव प्रखंड में एक लेटर बॉक्स हो जिसमें लोग अपना अपना विचार लिखकर डालें, कुछ ऐसा गुप्त, और उसके आधार पे मतलब बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चालू करना चाहिए तो क्यों, बंद तो क्यों, और चालू तो किस कंडीशन के साथ, और बंद तो पूरी तरह से किस तरह से बंद। ये एक सुझाव होना चाहिए और उसके ऊपर काम होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर शराबबंदी को अगर सफल बनाना है तो नीचे से लेकर, मतलब आम जनता से लेकर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं,
सबको एक साथ लेकर चलना होगा, तब इस काम में सफलता मिल सकता है, वो भी साइंटिफिक तरीके से।